गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू अनुफुल नॉलेज। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड इकोनॉमिक सर्वे। झारखंड इकोनॉमिक सर्वे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 जो आया है ना, और ये रिलीज किया गया है 2 मार्च को। ठीक है, और किसके द्वारा? वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा 2 मार्च 2022 को विधानसभा में पेश किया गया आर्थिक सर्वेक्षण 2022। ठीक है, और यह आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है तो ये जान लेते हैं। सबसे पहले ये वार्षिक दस्तावेज है जिसमें पिछले 12 महीनों की आर्थिक प्रगति और मुद्दों की समीक्षा की जाती है। और पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया था, ये आप कमेंट में जवाब दीजिएगा स्टूडेंट्स कि पहला आर्थिक सर्वेक्षण जो है सो कब पेश किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण की मुख्य विशेषताएं, और इससे पहले मैं बता दूं कि जो झारखंड जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है मैं उसके बारे में पढ़ा दिया हूँ। आप है सो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। झारखंड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जो आया है, और इसमें जेएसएससी और पंचायत सचिव, इससे उत्पाद सिपाही, ये सब के विषय में भी मैं टॉपिक में है सो पढ़ा चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर से है सो जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। तो झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में कुल 17 अध्याय है। यहीं से क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में पूछ देगा कि बताइए कितने अध्याय आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में। ठीक है, फिर उसके बाद है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में जो जीएसडीपी की तुलना में जो है सो 2021-22 में 8.8% है सो वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि 8.8% है सो इस पर जीएसडीपी की वृद्धि होने का अनुमान रखा गया है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे है सो 2021-22 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था की औसत की बात कर रही है। औसत वार्षिक वृद्धि दर जो है सो 2011-12 और 2018-19 की अवधि के बीच है सो 6.2% थी। कितना थी? तो 6.2%। मैं यहाँ 11-12 की बात क्यों कर रहे, क्योंकि इसी को बेस ईयर माना गया है सो इकोनॉमिक सर्वे में, है ना। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है कि 2018-19 में झारखंड का सकल घरेलू उत्पाद 2011-12 की कीमतों पर अगर पूछा जाए, कीमतों पे पूछा जाए तो यहाँ है सो 2,29,274 लाख करोड़ थी। ठीक है, 2018-19 में। और फिर वही 19-20 में अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो प्रति व्यक्ति 2019-20 के अनुसार था 79,873 रुपये। कितना था स्टूडेंट्स? 79,873 रुपये था प्रति व्यक्ति इनकम 2019-20 में। और यहाँ पे है सो मौजूदा कीमतों के बारे में बात कर रहा है। मौजूदा कीमतों में होता है करंट प्राइस के अनुसार। तो आपको क्वेश्चंस पे ध्यान देना है कि करंट प्राइस पूछा जाए या कांस्टेंट प्राइस पूछा जा रहा है। अगर इसी में स्थिर कीमतों, यहाँ स्थिर कीमतों में होता है कांस्टेंट प्राइस। अगर कांस्टेंट प्राइस के बारे में पूछा जाए तो कांस्टेंट प्राइस का आप आंसर देंगे 57,863 रुपया है सो अनुमान था। 2019-20 में प्रति व्यक्ति जो आया था मौजूदा कीमतों में करंट प्राइस में 79,873 और स्थिर कीमतों में था 57,863 रुपये। इसको याद रखिएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट की पिछले 2 वर्षों में 19-20 और 20-21 के दौरान है सो विकास दर में गिरावट आई है। क्यों आई है? तो कोविड-19 के कारण आई है, और है सो मोनिटाइजेशन के कारण भी आई है। ये सब मुख्य कारण थे। तो मोनिटाइजेशन भी और कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था और राज्य की अर्थव्यवस्था दोनों में 104% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, फिर वित्त वर्ष में राज्य में जीएसटीपी 4.7% घटने की उम्मीद है। तो कितना है? 4.7% घटने की उम्मीद है, ये भी याद रखिएगा पॉइंट। उसके बाद 2011-12 में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में सकल घरेलू उत्पाद जो था सो 11-12 के अनुसार बेस ईयर आपको याद रखना ही है स्टूडेंट। कितना था? तो 1,50,918 करोड़ था, जो कि 2018-19 में बढ़ाकर कर दिया गया 2,29,274 रुपये। देखिए यहाँ 11-12 में इतना जीएसटीपी था। कितना था? 1,50,918, और यही 19-20 आते आते 2,00,00
29,274 हो गया। और फिर इसके बढ़कर और फिर ये धीरे धीरे बढ़ते गए और फिर इसको बढ़कर 2,38,395 है सो होने का अनुमान है वित्त वर्ष 2019-20 में। तथा अगर 2020-21 और ये पी है, पी मीन्स होता है प्रोविजनल, पी मीन्स होता है प्रोविजनल। और प्रोविजनल क्या है इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। अगर ये क्वेश्चंस में वहां लिखा हुआ रहेगा कि प्रोविजनल में, यहाँ पी आर है, पी आर मीन्स होता है प्रोजेक्टेड, पी आर मीन्स होता है प्रोजेक्टेड। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है। और इस बार का जेपीएससी में पूछा गया कि औद्योगिक क्षेत्र में है सो प्रोजेक्टेड में कितना खर्च किया गया था। हाँ, और यहाँ देखिए कि जो इसको बढ़कर है सो 2,38,000 करोड़ होने का अनुमान है वित्त वर्ष 2019-20 के अनुसार। और है सो यहाँ पे 2,27,082 करोड़ है सो 2020-21 के अनुसार। ठीक है, तो पी आर क्या है ना, चलिए हम बता दें। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट को जो तैयार किया जाता है सो फ्यूचर भविष्य के लिए तैयार किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, और फिर यहाँ प्रोविजनल आइए, प्रोविजनल बैलेंस शीट को तैयार किया जाता है। ये सबसे पहले अनऑडिटेड होता है प्रोविजनल बैलेंस शीट, और इसको प्रिपेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डाटा। ठीक है, तो ये पास्ट डाटा के आधार पर तैयार किया जाता है और ये फ्यूचर के लिए तैयार किया जाता है। इम्पोर्टेंट है कि वर्ष 2021-22 में चालू मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद जो है सो 3,63,084 करोड़ अनुमानित है। 2021-22 में चालू मूल्य पे क्वेश्चंस पूछा जाएगा क्या, तो चालू मूल्य पे है सो सकल घरेलू उत्पाद है सो 3,63,084 करोड़ अनुमानित है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स। जीएसबी है सो ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड है। ठीक है, तो ग्रोथ रेट जो है जीएसबी का कांस्टेंट प्राइस एंड करेंट प्राइस दोनों में सो डिक्रीज हुआ 2.6% और 4% तक गिरावट आई है। और यह है सो धीरे धीरे है सो और कॉन्ट्रैक्टेड हुई है इसमें से 5% एंड 1.1% रिस्पेक्टिवली ऑन 2020-21 में। तो 5% और 1.1% है सो 2020-21 तक है सो गिरावट हो सकती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अगर पर कैपिटल इनकम पूछा जाएगा तो यह है सो घटकर हो गया 75,587 रुपये करंट प्राइस पे। अगर कांस्टेंट प्राइस पे पूछा जाए तो ये है सो 53,489 रुपया होगा, है ना। और ये फिनेंशियल ईयर 2020-21 के अनुसार। आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे पर कैपिटल इनकम कुछ और है और ऊपर वाले क्वेश्चंस में कुछ और थे। तो चलिए हम लोग कंपैरिजन के अनुसार पढ़ते हैं। हर एक क्वेश्चंस को कंपेयर करके पढ़ना चाहिए। प्रति व्यक्ति था 19-20 के अनुसार। ठीक है, 19-20 के अनुसार था। अगर यहाँ पे है सो देखिए, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ प्रति व्यक्ति आय जो है सो पर कैपिटल इनकम 2020-21 के अनुसार। तो आपको एग्जाम में ध्यान देना कि क्वेश्चंस कब कब पूछा जा रहा है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था इसलिए मैं आप लोग के सामने बता रहा हूँ। जो है सो इकोनॉमिक सर्वे का, टोटल इकोनॉमिक सर्वे का है सो करीब 4-5 लेक्चर है सो बनेगा, 4-5 पार्ट में बनेगा। तो इसको सारे पार्ट को आप देखिएगा स्टूडेंट, ताकि आपको अच्छा से समझ पाए और एग्जाम में आप अच्छा है सो मार्क्स ला पाए। ये देख लीजिए स्टूडेंट, पर कैपिटल इनकम जो है सो ग्रोथ रेट क्या रहा करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस पे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है इस डाटा को। ऐसो देखिए यहाँ बेस ईयर 2011-12 के अनुसार है सो जीएसबी क्या था, फिर जीएसटीपी क्या था, पर कैपिटल इनकम क्या था, सारा टेबल में है। तो यहाँ पे 2011-12 बेस ईयर याद रख लीजिएगा कि कांस्टेंट प्राइस पे ऐसो इतना था। और प्राइस 2011-12 में बेस ईयर का जरूर से याद रख लीजिएगा कि जीएसबी ऐसो 1,39,130 था, है ना। और यहाँ जीएसडीपी जो था सो करंट प्राइस में 1,50,918 जो मैं बताया हूँ। और उस समय सो 41,254 रुपया था पर कैपिटल इनकम 2011-12 में। और अभी कितना है चलिए मैं अभी बता दूं। यहाँ पे देख लीजिए, आपको ये याद रखना ही है 2020-21 और 21-22 में जो था। तो यहाँ पे पर कैपिटल इनकम जो है सो देखिए यहाँ पे जो 20-21 में है सो 75,587 और ये बढ़कर अब है सो 85,485 रुपया है सो होने का अनुमान है। और यहाँ पे देखिए अगर ये है सो कांस्टेंट प्राइस पे पूछा जाए तो 57,287 फिनेंशियल ईयर 2021-22 के अनुसार।
प्रोजेक्टेड में क्या था जीएसबी में, तो जीएसबी में था 2,27,082 करोड़ था, है ना। और ये है सो अब है सो 2,47,011 रुपया होने का अनुमान है। तो ये सब याद रखिएगा स्टूडेंट। ग्रोथ रेट देख लीजिए, यहाँ ग्रोथ रेट जो है सो देख लीजिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रोथ रेट जो है सो 2020-21 प्रोजेक्टेड और है सो 21-22 में प्रोजेक्टेड में क्या क्या होने, तो 8.8% है सो ये जीएसडीपी होने का अनुमान है। अगर यही जीएसबीए के बारे में बात करें तो 14.9%। तो ये सब जो डाटा है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में जेपीएससी में पूछा जाएगा, जेपीएससी में पूछा जाएगा, है ना। जीपी ऑफ झारखंड 2021-22 और ये 21-22 के बारे में मैं डाटा दिखा दिया हूँ कि 8.8% है सो इस बार जीएसडीपी रहने की उम्मीद है। और अगर ये वैल्यू में पूछा जाए तो 2,47,011 करोड़ है ना, इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22 में डाटा में दिखा दिया था। और यही अगर 3,63,084 करोड़ है सो करंट फाइनेंशियल ईयर है सो 21-22 में रहने का उम्मीद है करंट प्राइस पे, इसको ध्यान देना। करंट प्राइस पे, यहाँ कांस्टेंट प्राइस पे बात किया गया है। ग्रोथ रेट है सो 14.5% है, इसको याद रखिएगा प्रीवियस ईयर के अपेक्षा इस बार। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा ही जाएगा, इंटर स्टेट कंपेरिजन पर कैपिटल इनकम क्या है। अगर दूसरे स्टेट से कंपेरिजन किया जाए तो इन द ईयर 19-20 में है सो पर कैपिटल इनकम है सो केवल 3 स्टेट से है सो आगे था, उसमें से सो मणिपुर, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये सब केवल 3 स्टेट से आगे था झारखंड पर कैपिटल इनकम में। और ये पूछा ही जाएगा किन किन से आगे था, तो मणिपुर, उत्तर प्रदेश और बिहार से, ये सब 3 राज्यों से है सो झारखंड आगे था। अगर सबसे लास्ट में बात किया जाए तो कौन सा स्टेट था सबसे लास्ट में, तो बिहार है सो सबसे पिछड़ा है सो पर कैपिटल इनकम में। ये देखिए 26 नंबर में है, पूरे 28 राज्यों में से सो 26 नंबर में झारखंड आता है, और गोवा है सो टॉप रैंक में है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। देख लीजिए स्टूडेंट, पर कैपिटल इनकम 2019-20 के अनुसार है सो सबसे लास्ट में बिहार है और टॉप में है सो गोवा है। तो ये याद रख लीजिएगा कि कौन है सो पर कैपिटल इनकम में टॉप में, तो गोवा है। और यहाँ पे देखिए मैं दिखा दूँ, यहाँ पे है सो झारखंड, ये झारखंड 26 नंबर में है, उसके बाद मणिपुर, फिर उत्तर प्रदेश और बिहार। इसको याद रखिएगा स्टूडेंट, पूछा जा सकता है। कि क्रॉस वैल्यू एडेड बताइए जीएसबी में कांस्टेंट प्राइस पे सेक्टोरल शेयर, अलग अलग सेक्टर का शेयर कितना है हमारे इकोनॉमी में। तो प्राइमरी सेक्टर में सो 2019-20 में तो 20.1% था, जो कि अब बढ़ के 23.3% हो गया। तो 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में तो आपको यही डाटा याद रखना है, 20-21 के अनुसार है सो 23.3% हो गया। और सेकेंडरी में है सो 33.8% था, जो घट के 33% में आ गया। उसी तरह टर्शियरी में बात किया जाए तो 46.1% था, जो कि बढ़ के 43.7% हो गया सेक्टोरल शेयर। इसको याद रखिएगा स्टूडेंट। स्टूडेंट्स, जो सेक्टोरल शेयर है जीएसपी में एट कांस्टेंट प्राइस पे, तो यहाँ एग्रीकल्चर माइनिंग में क्या है, तो ये कुल मिला के सो प्राइमरी में अगर बोला जाए तो प्राइमरी में कौन कौन से आते हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग्स और माइनिंग में। तो ये भी पूछ दिया जाता है कभी कभी कि बताइए प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर आते हैं, तो ये है सो एग्रीकल्चर है सो और फॉरेस्ट्री है सो प्राइमरी में आते हैं। तो इसका जो है सेक्टोरल शेयर जो है सो 23.3% है। अगर सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में सो 33% है, और टर्शियरी में बात करें तो 43.7% है। और ये भी पूछ दिया जाता है कि सेकेंडरी में कौन कौन से सेक्टर आते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग है सो सेकेंडरी के अंतर्गत आता है। जाके किस दर से सो ग्रोथ किया है हमारे इकोनॉमिक 2011-12 जो बेस ईयर था, उस समय प्राइमरी सेक्टर में सो 10.2% था, और सेकेंडरी सेक्टर में सो -7.1% था, और टर्शियरी में है सो -10% था। तो ये सब है 2011-12 में जो था उसके अनुसार। लेकिन आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है ये वाला पूछा जाएगा, है ना, कि 2021-22 में कितना शेयर है। तो 2019-20 में है सो 10 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे झारखंड में जिसको सूखा घोषित किया गया था 2019-20 में। ठीक है, कल्चर, फॉरेस्ट और फिशिंग सेक्टर में क्या क्या है सो और शेयर है,
तो उसमें से फिशिंग एंड एक्वाकल्चर्स में 5% है, फॉरेस्ट्री एंड लॉजिंग में 10.9% है, लाइव स्टॉक में 27.6% है, क्रॉप्स में 56.4% है। इसको याद रख लीजिएगा, ये भी पूछा जाता है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग सेक्टर में जो है तो आउटपुट क्या क्या है, तो यहाँ पे देखिए कि 56.4% जो है सो फिशिंग एंड एक्वा कल्चर से है, और फॉरेस्ट और लॉजिंग से यहाँ पे देखिए 10.9% है, और 5% है सो और क्रॉप से आउटपुट होता है, और लाइव स्टॉक जो है सो 27.6% है। रियल आउटपुट क्या है कि हमारे जो झारखंड राज्य में जो इंडस्ट्रियल है तो उनसे क्या क्या आउटपुट होते हैं, उनमें शेयर क्या क्या है, तो मैनिंग से है सो 21.1% है, मैन्युफैक्चरिंग में जो शेयर है सो 55.5% है। तो ये पूछा गया है कि बताइए किस सेक्टर का है सो हमारे झारखंड राज्य में है सो सबसे अधिक शेयर है, भागीदार है, तो मैन्युफैक्चरिंग का 55.5%। फिर इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर ये सब में है सो मात्र 3.9% है, और कंस्ट्रक्शन से है सो 19.4% है। तो मैन्युफैक्चरिंग का याद रखिएगा। बात करें शेयर क्या है, तो उसमें से देखिए 21.1% जो है ये क्या है, मैनिंग एंड क्वायरिंग से आता है, और ये 5.5% मैन्युफैक्चरिंग से है, और सबसे अधिक मैन्युफैक्चरिंग का ही है सो आउटपुट है, ये पूछा गया है। तो ये सब याद रखिएगा, यहाँ टेबल में है। इन्फ्लेशन रेट, मुद्रास्फीति क्या रहा है इस बार, तो न्यू मॉनेटरी पॉलिसी जब से बना है 2015 में, ये पूछा जा सकता है कि बताइए न्यू मॉनेटरी पॉलिसी जो झारखंड एडॉप्ट किया कब किया, तो 2015 में, फरवरी 2015 में। ये पूछा भी गया है एक बार, एसओ जेएसएससी में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। तो न्यू मॉनेटरी पॉलिसी फरवरी 2015 में अडॉप्ट किया, और जब से अडॉप्ट किया है उस समय से झारखंड और इंडिया दोनों है सो 4% से नीचे ही है सो इन्फ्लेशन रेट रहा है 2016-17 और 18-19 के बीच में। अगर उसके बाद बात किया जाए तो इन्फ्लेशन दोनों का रेट जो है सो और 4% से कम ही रहा है। तो ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है मंथ के साथ पूछ देगा कि अगस्त 2018 या सितंबर 2019 में इन्फ्लेशन रेट बताइए। तो झारखंड में धीरे धीरे घट के 3.36% हो गया 2020 में, नवंबर 2020 में, और दिसंबर 2020 में 5.94% हो गया। ठीक है, और झारखंड में है सो धीरे धीरे 3% फ्रॉम सितंबर 2021 से नवंबर 2021 तक, इतना ये धीरे धीरे घटकर हो गया। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई जो है इसके अनुसार है, और नीति आयोग दोनों के अनुसार 46.16% जो है सो पीपुल झारखंड में सो गरीब है। ठीक है, और ये द हेड काउंट पॉवर्टी के अनुसार इसको काउंट किया गया है, द हेड काउंट पॉवर्टी। तो इसके अनुसार जो नीति आयोग के अनुसार जो है रिपोर्ट सो 46.16% है, सो झारखंड में लोग गरीब है। उसके बाद अगर परसेंटेज में यहाँ है तो परसेंटेज ऑफ मल्टी डायमेंशनल पुअर इन द रूरल एरिया में बात किया जाए तो 50.93% है, और अर्बन एरिया में है सो 15.26% है, सो गरीब है। और पॉवर्टी इसके अनुसार अगर मापा जाए इंटेंसिटी क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी बताइए झारखंड राज्य में, तो 47.9% है, 47.91% है। कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई जो है सो कैलकुलेटेड बाय नीति आयोग, और है सो ये इंडेक्स 12 इंडिकेटर्स में मापा जाता है। 12 इंडिकेटर्स को ध्यान में रख के गरीबी को मापा जाता है, जिसमें किसके घर में है सो इलेक्ट्रिसिटी है ना, और फिर वाटर सप्लाई है सो अच्छा है, और एजुकेशन भी देखा जाता है कि किन के यहाँ है सो एजुकेशन है। तो ये सब करीब 12 इंडिकेटर्स होते हैं गरीबी मापने के लिए, याद रखिएगा। फ्रेंड्स, ये जो टेबल डायग्राम दिखाया गया है वेरी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। यहाँ पे जो मैं बताया कि 12 है सो कंपोनेंट पे है सो ध्यान दिया जाता है, तो 12 कंपोनेंट किसमें कि कितने लोगों के पास है सो यहाँ पे बैंक अकाउंट है, और उसके बाद न्यूट्रिशन कितने लोगों के पास पोषण है, चाइल्ड एडोलसेंट देखा जाता है, मोर्टेलिटी भी देखा जाता है कि और उसके बाद मेटरनल हेल्थ है सो कितने लोगों के पास पहुंच पाया जाता है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितने साल पढ़ के छोड़ देते हैं, और फिर स्कूल अटेंडेंस। तो ये सब के टोटल है सो 12 सेक्टर पे ध्यान दिया जाता है ये पॉवर्टी इंडेक्स निकालने के लिए।
है ना। तो ये कभी है सो एग्जाम में पूछ देता है कि बताइए कितने है सो कंपोनेंट या है सो सेक्टर्स को है सो काउंट किया जाता है पॉवर्टी इंडेक्स निकालने के लिए। तो ये कभी कभी पूछ देता है कि बताइए ये जो पॉवर्टी इंडेक्स है सो किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे के सहयोग से ये है सो इंडेक्स तैयार करते हैं। 82% जो झारखंड में लोग हैं उसमें से 11% के पास है सो कुकिंग फ्यूल है ही नहीं। डेट मीन्स खाना पकाने के लिए जो गैस है उनकी सुविधा है नहीं। और 75% में से 39% के पास है सो और सैनिटेशन फैसिलिटीज है ही नहीं। और उसमें से क्लीन वाटर भी है सो 70.47 के पास नहीं है। और उसमें से सबसे बड़ा डाटा ये देखिए कि 35.93% के पास है सो प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटीज भी नहीं है। ये भी झारखंड में अभी भी काफ़ी है सो पुअर लोग झारखंड में रह रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में जरूर से पूछा जाएगा कि अगर रूरल पॉवर्टी में देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट है सो कौन से डिस्ट्रिक्ट में रूरल है। तो वेस्ट सिंहभूम में 64.13%। अगर और लोवेस्ट में है सो सबसे कम है सो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। अगर अर्बन पॉवर्टी के बारे में बात करें तो अर्बन में सबसे हाईएस्ट है सो पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में है और सबसे कम है सो पलामू डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये पूछा ही जाएगा कि बताइए कौन से डिस्ट्रिक्ट है अर्बन एरिया में अर्बन पॉवर्टी के अनुसार सबसे ऊपर में है सो कौन है। तो पाकुड़ में है। और अगर लोवेस्ट की बात करें तो पलामू है। अगर रूरल पॉवर्टी के बारे में बात करें तो वेस्ट सिंहभूम है सो हाईएस्ट है और लोवेस्ट है सबसे कम है सो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पॉवर्टी है। अब इंस्टीट्यूशनल फिनांस के बारे में अब हम लोग आते हैं। इंस्टीट्यूशनल फिनांस जो है इसमें से करीब 3193 बैंक ब्रांचेस है झारखंड में। ये जून 2021 के अनुसार ये पूछा जाएगा कि बताइए झारखंड में कितने है सो ब्रांचेस है। तो ये है सो 3193 ब्रांचेस है झारखंड में जून 2021 तक। और उसमें से है सो 79.6% है सो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। ठीक है। और अगर देश से तुलना किया जाए तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है सो झारखंड में मात्र 1.70% है। 1.70% है ये अगर देश से तुलना की जाए। और है सो 3285 एटीएम है सो सितंबर 2017 तक लग चुके हैं। है ना 3285 एटीएम से कितने कितने टैक्स रेवेन्यू प्राप्त होते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी एक बार जेपीएससी में पूछा गया कि बताइए सरकार को सबसे अधिक कर कहाँ से प्राप्त होती है। तो कमर्शियल टैक्स जो है सो 2021-22 में सो 72.4%। तो ये सबसे अधिक है। सो देखिए कि कमर्शियल टैक्स से सो झारखंड सरकार को रेवेन्यू प्राप्त होती है। तो ये पूछा गया है, इसको याद जरूर से रखिएगा। 72.4% है सो और झारखंड को रेवेन्यू प्राप्त होती है। ट्रांसपोर्ट से 7.1% और रजिस्ट्रेशन से 5.2% और एक्साइज से है सो 10.6%। और लैंड रेवेन्यू की बात करें तो लैंड रेवेन्यू है सो 4.7% है। तो उसमें से यही कमर्शियल टैक्स का याद रखे। कभी कभी पूछ दे सकता है कि बताइए लैंड रेवेन्यू से कितना होता है। तो 4.7%। हम लोग विभिन्न योजनाएं के बारे में आ रहे हैं कि झारखंड में जो जो योजनाएं हैं इसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। क्रेडिट कार्ड जो है क्रेडिट कुछ दिया जाता है और यह सो संचालन नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। जो इंटरेस्ट लेते हैं वो सब किसान लोगों को है सो 2% से लेके 4% तक इंटरेस्ट पे करना होता है। ये जो कि काफ़ी कम लो इंटरेस्ट है, लोग इसलिए किसान लोग लेना भी पसंद करते हैं। स्टेटस ऑफ केसीसी वर्तमान में है सो केसीसी का किसान क्रेडिट कार्ड का क्या स्टेटस है। तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022 के बीच 689,041 केसीसी अकाउंट क्रिएट किए गए और उसमें से 39,965 है सो बांटे गए लोन के रूप में। और उसमें से है सो और काफ़ी बकाए रह गए। कितने बकाए, ये आउट स्टैंडिंग अमाउंट मिस होता है बकाया। ठीक है। तो ये है सो 30 जनवरी 2021 तक 9,946 लाख है सो बकाया है अभी भी स्मार्ट केसीसी अकाउंट में। ये स्मार्ट केसीसी अकाउंट क्या है चलिए हम लोग जानते हैं। तो स्मार्ट केसीसी अकाउंट में जो रुपए कार्ड है सो दिया गया है ना लोगों के बीच में है सो जिनके जिनके अकाउंट है उन लोगों को रुपए कार्ड दिया गया है एटीएम के रूप में। जो कैटेगरी वाइज स्टेटस केसीसी का है तो यहाँ पे है सो टोटल है सो इतने लोन के रूप में है सो झारखंड के किसानों को मिला है 89,041
है सो अकाउंट है और उनमें से 39,965 लाख रुपीज है सो लाख में है, तो 39,965 लाख है सो लोन के रूप में बांटा गया है। और बकाया की बात करें तो इसमें से है सो कुछ किसान जो लोन के रूप में मिलते और नहीं चुका पाते हैं, उसमें से है सो 62,99,046 ये अमाउंट जो है सो लाख में है, इतने लाख है सो किसानों के ऊपर। जून 2021 तक है सो टोटल रुपए कार्ड जो इशू किया गया है सो 8,77,111 और उसमें से मात्र अभी एक्टिवेट कहिएगा तो एक्टिवेटेड है सो मात्र है सो 3,51,944 है। तो देखिए 8,77,000 कुछ बांटा गया और 3,51,000 ही एक्टिवेटेड है। बाकी है सो लोग है सो उसको यूज करना नहीं जानते हैं या तो यूज नहीं करते हैं पैसे के अभाव में, ये सब है। तो ये डेट पूछ दिया जाता है स्टूडेंट्स। और इस बार का जो जेपीएससी एग्जाम हुआ था उसमें कई है सो डाटा पूछा गया था, इसलिए इस तरह के डाटा को याद रखें। पीएम किसान स्कीम है सो 1 दिसंबर 2018 से शुरू टोटली स्पॉन्सर किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। साथ है सो 6,000 रुपये पर ईयर दिए जाते हैं जो कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में है सो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और ये उन लोगों को है सो बेनिफिशियरी बन सकते हैं जो केवल है सो 2 हेक्टेयर से कम है सो भूमि उन किसानों के पास है। और इसके बाद भी आप देखें कि पीएम किसान स्कीम में सिर्फ झारखंड में सितंबर 2011 ने 2021 होगा, यहाँ पे मिस टाइप्ड है। तो 2021 तक 30,86,636 गो है सो किसान इससे लाभान्वित हो चुके हैं, 30,86,636। और उसमें 21 तक नवंबर 2021 तक जो है सो 17,19,858 करोड़ है सो अभी तक ट्रांसफर कर दिया गया है। कितना किया गया है तो 17,19,858 करोड़ है सो पीएम किसान के द्वारा पेमेंट जारी किया गया। ट्रांसफर रेट की बात किया जाए झारखंड में तो 56% है ओनली, इसको और परसेंट है सो इंक्रीज करना चाहिए था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में बात करें इस इकोनॉमिक सर्वे में तो इसके अनुसार है सो 10 लाख तक है सो लोन दिए जाते हैं नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज और से नॉन कॉरपोरेट या तो स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेज के लोगों को है सो 10 लाख तक के लोन दिए जाते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और ये जो लोन है सो इसको क्लासिफाई 3 वर्गों में बांटा गया है, एक शिशु फिर किशोर और तरुण, ये 3 वर्गों में बांटा गया है कि शिशु को कितना लोन मिला जाएगा, किशोर के तहत कितना लोन दिया जाएगा और तरुण के तहत कितना लोन दिया जाएगा। शिशु के तहत है सो 50,000 रुपये तक है सो लोन दिया जाता है और 50,000 से ऊपर तक है सो किशोर को लोन दिया जाता है। तो ये सब डाटा है सो आपको याद रखना ही है ना, किसको कितना तक लोन मिलता है। ये है सो डाटा काफ़ी चौंकाने वाले हैं जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु को, किशोर और तरुण के तहत कितने कितने है सो लोन मिले। तो आप देखिएगा है सो 30 सितंबर 2021 तक शिशु के तहत है सो मात्र है सो 373 है सो करोड़ रुपया दिया गया बांटा गया जो कि काफ़ी कम है। और किशोर को है सो आप देखिएगा 719.71 करोड़ है। नंबर में बात करें कितने लोगों को मिला तो मात्र है सो 1,29,000 लगभग 60,000 किशोर को मिला ये लोन, जो कि काफ़ी कम है। यहाँ पे और लोगों को है सो लोन मिलना चाहिए। और तरुण को आप देखिएगा मात्र 9600 लगभग है सो लोगों को मिला है लोन। झारखंड में बहुत कम लोगों को ही लोन दिया जाता है, ये भी वन ऑफ द है सो मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है ताकि लोग अपने बिजनेस नहीं कर पाते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं बन पा रहे हैं, तो बेरोजगारी बढ़ेगी ही। सो लोन प्रोग्राम क्या है, ये वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव बाय इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा है। और इसके तहत जो है सो स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है ये लोन दिया जाता है और ये 10 लाख से 1 करोड़ तक के लोन दिया जाता है, 10 लाख से 1 करोड़ तक के लोन दिया जाता है। और किसको दिया जाता है तो जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं या तो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, SC ST के लोगों को है सो 10 लाख से 1 करोड़ के बीच है सो दिया जाता है। और इसमें से कम है सो एक वुमेन होते हैं, हर एक बैंक ब्रांचेस को देना होता है कि एटलीस्ट कम से कम एक वुमेन को या तो एगो ST को या तो एगो SC को देना ही है। तो मैं बताया था ऊपर में कि बताइए कि झारखंड में अभी कुल कितने बैंक हैं, आप कमेंट में बताया, मैं ऊपर में पढ़ा दिया हूँ कि बताइए झारखंड में अभी कितने बैंक है और कितने लोगों को मिल जाना चाहिए ये स्टैंड अप इंडिया लोन प्रोग्राम।
चलाया जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत है सो ये स्कीम चलाया जाता है। जून 2021 तक मात्र है सो 67 लोग ही है सो इससे लाभ उठा पाए हैं, जो कि ये डाटा बहुत कम है। इसको ऐसो और भी लोगों के पास पहुंच बनाना चाहिए ये लोन। और करीब है सो 454.77 करोड़ है सो अभी तक है सो झारखंड सरकार या तो सेंट्रल गवर्नमेंट है सो ये लोन के रूप में इतना बांट चुके हैं। कितना? तो 454.77 करोड़ रुपया। फ्रेंड्स, ये क्लास आपको कैसा लगा? अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो आप कमेंट में जरूर से बताएं, है ना। और अगर किसी तरह का डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर से करूँगा, बताऊँगा। चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी फायदा पहुंच पाए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।